मैं कभी भी आउटडोर पर्सन नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पता है, कॉलेज में अपने दूसरे साल के बाद की गर्मियों में मेरे एक रूममेट ने मुझे उसके साथ टेंट कैंपिंग पर जाने के लिए मना लिया। यह सिर्फ वीकेंड के लिए था, और सच कहूं तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, प्राइवेसी के लिए मैं उसे सिर्फ जैक कहूंगा। अब जैक वो टाइप का था जो सब कुछ पूरी तरह से करता था। उसके पास यह 2014 की जीप रैंगलर थी और पूरी पिछली सीट जैसे लगभग पूरी तरह से हर तरह के कैंपिंग गियर से भरी हुई थी। उसे असल कैंप साइट्स पर जगह रिजर्व करना पसंद नहीं था, बल्कि इसके बजाय अपनी खुद की जगह ढूंढना पसंद था, जिससे वह कहता था कि सब कुछ और मजेदार हो जाता था। तो हम रॉकी माउंटेन्स में काफी देर तक ऊपर चले, जब तक हमें पेड़ों में एक ऐसा ब्रेक नहीं मिला जिसमें जीप को फिट करने के लिए पर्याप्त जगह थी। हम ऑन रोड गए, पेड़ों के बीच से होते हुए, जब तक जैक ने एक अच्छी जगह नहीं बताई। हमने एक फायर पिट बनाया, कुर्सियां बाहर रखी और वह टेंट लगाया जिसमें हम रात भर रुकने वाले थे। तब तक शाम के लगभग 7 बज चुके थे और सूरज ढलना शुरू हो गया था। जैक कार की तरफ गया और हमारे लिए आग पर पकाने के लिए हॉट डॉग्स का एक बैग निकाला। मेरा मतलब है, बिल्कुल ओरिजिनल है ना? लेकिन ईमानदारी से वे एक आसान खाना थे, और साथ ही जैक मुझे असली कैंपिंग अनुभव देना चाहता था, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। वह स्मॉर्ट्स के लिए भी सामान लाया था, हालांकि हम कभी उस हद तक नहीं पहुंचे। जैसे ही हम हॉट डॉग्स पका रहे थे, अचानक लगभग 300 या 400 फीट दूर से एक बहुत तेज महिला की चीख सुनाई दी, जो पेड़ों से गूंजती हुई आ रही थी। मैंने ऊपर देखा और जैक का सर उसके पीछे चीखों की दिशा में घूमते हुए देखा। पहले हम कोई शब्द ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन फिर हमने हेल्प, प्लीज और नो सुना। सभी पिछली से ज्यादा बेबस लग रही थी, और फिर सबसे तेज, सबसे डरावनी चीख बीच में ही अचानक कट गई। जैक ने मेरी तरफ वापस देखा और उसके चेहरे पर शुद्ध डर था। जहां तक हमें पता था, सबसे नजदीकी मानव निर्मित संरचना सड़क थी, और वह भी काफी दूर थी। यहां कोई भी नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हमने अभी सुना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम जानते थे कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। हमने जैसे तेजी से चीजें जीप के पीछे फेंकना शुरू कर दिया। हमने अभी भी पूरी तरह से बने हुए टेंट को अंदर धकेल दिया जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया। मैंने 911 पर कॉल करने की कोशिश की जैसे ही हमने सड़क की तरफ वापस ड्राइव करना शुरू किया। वहां मेरा कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह एक ऑपरेटर से बात हो गई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम क्या सुना यह समझा सकूं, और उन्होंने कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके एक पुलिसकर्मी भेजेंगे। हमें सड़क पर वापस पहुंचने में दुगना समय लगा, क्योंकि इस बार हम सचमुच कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। आखिरकार हमने पक्की सड़क देखी और एक पल के लिए रुके। हम नहीं जानते थे कि हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए या नहीं। तभी हमने अपने सामने पेड़ों से एक आकृति को बाहर निकलते देखा। उसने जीन्स के साथ एक पूरी तरह से काली स्वेटशर्ट पहन रखी थी, जिसकी हुड उसके चेहरे को ढके हुए थी। वह अपने पीछे एक भारी चादर या किसी तरह के बैग में कुछ घसीट रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, चलते हुए लगभग ढीला पड़ा था। उसने हमारी तरफ देखा जब सड़क पर नीली और लाल पुलिस की लाइटें दिखाई दी। आदमी ने अपना सिर घुमाया और बैग छोड़ते हुए वापस जंगल में दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने यह देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह जो बैग घसीट रहा था, उसमें 34 साल की एक महिला के अवशेष निकले। हमें नहीं पता कि वह कभी पकड़ा गया या नहीं,